हेलो। आज हम देखेंगे टॉर्टिकोलिस राइनेक का फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। ओके, प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका डेफिनेशन, कॉजेस, एनाटॉमी, रीज़न, किस वजह से होता है, कैसे होता है, ओके, क्या इसकी मसल की जो एनाटॉमी है जो वो सब देखा, पैथोलॉजी देखा, और अब देखेंगे उसमें साइन सिम्टम्स भी देखा था। अब इसका फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट जो बाकी था वो इस वीडियो में देखते हैं। गोल क्या रहेगा? टू रिलीव स्पाजम हो जाता है मसल में, वो उसको रिलीव करना है। रिलैक्सेशन टू द मसल रिलैक्स हो वो ट्राई करना है। टू इंक्रीज रेंज ऑफ मोशन ऑफ द मसल, जो नेक की रेंज ऑफ मोशन है वो इंक्रीज हो। करेक्ट द पोजीशन ऑफ द मसल, करेक्ट पोस्चर, इसमें पोजीशन जो है मसल जो पूरा ऐसे कैसे हो जाता है, शॉर्टन हो जाता है, उसको करेक्ट करना है। पोस्चर जो है पूरा मतलब हमने देखा उसके कॉम्प्लिकेशन में स्कोलियोसिस भी देखा, वो क्या कहते हैं उसके कोरिस्पॉन्डिंग में स्कोलियोसिस भी देखने को मिलता है, तो स्कोलियोसिस को भी करेक्ट करना है। नेक की जो पोजीशन रहती है उसको करेक्ट करना है। इफ़ ट्यूमर, सर्जिकली रिमूविंग द ट्यूमर, अगर ट्यूमर होगा तो उसको क्या करना है, सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है। अवॉइडिंग रीअकरेंस, दोबारा हो उसके लिए हम प्रॉपर केयर करेंगे, मतलब दोबारा ना हो वो ध्यान रखना है। फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट देखते हैं। पेरेंटल एजुकेशन फॉर प्रॉपर पोजिशनिंग वाइल फीडिंग, प्लेइंग और एनी अदर एक्टिविटी। अगर टॉर्टिकोलिस है तो क्या करोगे, प्रॉपर पोजिशनिंग है, पेरेंट को प्रॉपर एजुकेट करना है, पेरेंट्स को एजुकेशन देना है कि वो प्रॉपर पोजिशनिंग बनाए। जब बच्चे को खिला रहे हैं या खेल रहा है या फिर कोई अदर एक्टिविटी कर रहा है, तब उसको क्या करना है, प्रॉपर उसकी पोजीशन देनी है। नेक की जो नेक पूरा उसका ट्विस्ट होता है उसको प्रॉपर पोजीशन देना है। प्रॉपर पोजीशनिंग ड्यूरिंग स्लीप इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, प्रॉपर पोजीशन देना है जब बच्चा सो रहा है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि उसका जो हेड है उसको आप न्यूट्रल पोजीशन में रखो। ओके, हेड शुड बी पोजीशन विथ द हेल्प ऑफ पिलो, रोल्ड टॉवेल और सैंड बैग। इट हैज़ एन एडवांटेज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ करेक्शन ड्यूरिंग स्लीप। जैसे कि बच्चा सो रहा है तो आप क्या करोगे, या कोई एडल्ट है वो सो रहे हैं, उनको हुआ है टॉर्टिकोलिस, तो प्रॉपर पिलो देना है, ठीक है, जिससे उनका या तो पिलो नहीं तो टॉवेल रोल करके उसको नेक है वहाँ पे आप नीचे रख सकते हो, जिससे क्या होगा उसकी जो नेक की पोजीशन है वो प्रॉपर रहेगी। ओके, न्यूट्रल पोजीशन में रहेगा। द पेशेंट इज एनकरेज टू वियर अ सर्वाइकल कॉलर, ठीक है, उसको पेशेंट को है ना आपको प्रोत्साहित करना है कि वो क्या सर्वाइकल कॉलर जो है वो पहने, मोटिवेट करना है उसको कि सर्वाइकल कॉलर पहनेगा तो उससे क्या होगा, नेक की जो पोजीशन है वो प्रॉपर बनी रहेगी। जेंटल स्ट्रेचिंग ऑफ स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड गिवन बाय मदर, उनके जैसे कि बच्चा है छोटा, उसको हुआ है टॉर्टिकोलिस, तो उसकी मम्मी को आपको ट्रेनिंग देना है कि वो उनको सिखाना है कि जेंटल स्ट्रेचिंग किस तरह से दिया जाता है, ठीक है, माइल्ड जो स्ट्रेचिंग देना है स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड में वो सिखाना है आपको। मसाज यूज़ कर सकते हैं। मैनुअल सच एस रिदमिक मसल मोबिलाइजेशन टेक्निक आर एम्प्लॉयड टू मोबिलाइज सर्वाइकल स्ट्रक्चर्स एंड रिड्यूस रिलैक्सेशन। तो इसमें क्या करना है, रिदमिक मसल मोबिलाइजेशन है टेक्निक, वो आपको यूज़ करना है। धीरे धीरे जो स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल जो होता है साइड में वो बहुत ही टाइट कॉन्ट्रैक्चर में चला जाता है, उसको धीरे धीरे हल्के फिंगर से उसको क्या करना है, मसाज करना है। ओके, मोबिलाइज करना है उसको, तो उससे क्या होगा, रिलैक्स होगा वो मसल, तो नॉर्मल पोजीशन आपकी अचीव कर पाओगे। दूसरा है अल्ट्रासाउंड दे सकते हैं। जनरेट्स हीट विद इन बॉडी टिश्यू टू हेल्प विथ कॉन्ट्रैक्चर, पेन, मसल स्पाजम एज वेल एज डिक्रीज इन्फ्लामेशन। तो ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्चर को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, पेन है, मसल स्पाजम है, इन्फ्लामेशन है, वो सब डिक्रीज़ करेगा। उसको धीरे से मतलब जो वहाँ पे नेक वाला पोजीशन, नेक पे वहाँ पे धीरे से अल्ट्रासाउंड उसको देना है। ओके, फिगर ऑफ 8 में भी दे सकते हो, सर्कुलर मोशन में भी अप्लाई कर सकते हो।
जो वो अल्ट्रासाउंड हीट जनरेट करता है वो रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है, स्वेलिंग वो सब रिड्यूस करता है, जिससे क्या होगा, पेन भी रिड्यूस हो जाएगा। हॉट पैक, अब हॉट पैक देना है। इन केस ऑफ पेनफुल स्पाजम ऑफ मसल स्पेशली इन स्पाजमोटिक टॉर्टिकोलिस, ये जो टाइप देखा था स्पाजमोटिक टाइप का भी होता है, तो उसमें क्या होगा, स्पाजम हो जाता है मसल में, सीवियर स्पाजम हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, बच्चा बहुत रोता है, उसको बहुत पेन होता है। हेड की मूवमेंट जब करने जाते हैं, स्ट्रेचिंग देंगे तब उसको बहुत पेन होगा, तो उसको क्या करना है, हॉट पैक दे दो पहले आप। हॉट पैक दे दोगे तो क्या हो जाएगा, वो मसल थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, स्पाजम रिड्यूस होगा, तो ये आप हॉट पैक दे सकते हो। दूसरा है पैसिव मूवमेंट करवानी है। The child is placed in supine position with head beyond the edge of the table with the neck in slight extension to attain relaxation. All the movements of the cervical spine are done in a form of slow relaxed passive movements. तो इसमें जो बच्चा है उसको सुपाइन पोजीशन में जो टेबल या बेड होता है उसके एज पे, ओके, एज पे ला देना है, उसके हेड थोड़ा बाहर रहे टेबल जो बेड होता है उससे, और स्लाइड उसको एक्सटेंशन करवाना है, ठीक है, जिससे क्या होगा, उस पूरा जो नेक एक साइड ट्विस्ट होता है तो उसको थोड़ा सा न्यूट्रल पोजीशन में लाके स्लाइड उसको एक्सटेंशन करवाना है, और धीरे धीरे सर्वाइकल की जो सारी मूवमेंट होती है, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, रोटेशन, वो आपको ट्राई करना है, ठीक है। तो ये आप मूवमेंट करवा सकते हो नेक की, ये आपको पैसिवली करवाना है। फिर आपको एक्टिव करेक्शन देखते हैं। एक्टिव करेक्शन इज बेस्ट अचीव्ड बाय असिस्टिंग द चाइल्ड हेड टू फॉलो एन ऑब्जेक्ट मूव इन द प्रॉपर आर्च ऑफ करेक्शन। इसमें क्या करना है कि जैसे कि छोटा बच्चा होगा तो आप क्या करोगे, दूसरी साइड, जिस साइड उसका हेड ट्विस्ट है उसके अपोजिट साइड में आप कोई चीज़ लाओगे चमकता हुआ, या फिर कोई भी फ़ोन यूज़ कर सकते हो आप, उस साइड बताओगे या साउंड करोगे, जिससे क्या होगा, बच्चा उस साइड देखेगा, ठीक है, वो आवाज़ सुन के उस साइड देखेगा, और जिससे क्या होगी, उसकी नेक की मूवमेंट होगी। तो ये आप करवा सकते हो, इससे क्या होगा, एक्टिवली होगा। हमने जो उसमें नेक की मूवमेंट करवाई वो पैसिव था, ये एक्टिव करेक्शन है। द ब्राइट कलर साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट इज आइडियल टू अट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन, ठीक है। ये ब्राइट कलर या साउंड है वो सब आप यूज़, या कोई अट्रैक्टिव ऑब्जेक्ट है ये आप यूज़ कर सकते हो, जिससे चाइल्ड का क्या, उस साइड अटेंशन जाएगा, उस साइड देखेगा, अट्रैक्ट होगा। वो ये ऊपर जो हमने देखा वो अर्ली फेज़ में ये सब करवाना होता है। लेट फेज़ में क्या करवाओगे, पैसिव मूवमेंट ऑफ सर्वाइकल स्पाइन एज एक्सप्लेन्ड इन अर्ली फेज, ठीक है। इसमें भी आप पैसिव मूवमेंट करवाओगे, सर्वाइकल स्पाइन की जो सारी नेक की जो मूवमेंट है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन, साइड बेंडिंग, ये आप करवाओगे। ग्रेजुअल नेक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आर एडवाइज्ड वंस द अक्यूट सिम्टम्स सबसाइड। जो अक्यूट सिम्टम्स से जैसे कि स्पाजम था, पेन था, तो वो जैसे ही मतलब कम हो जाएगा, उसके बाद आप क्या, ग्रेजुअल नेक स्ट्रेचिंग करवाओगे। उसमें आप लंबे मतलब 30 सेकेंड तक होल्ड कर सकते हो, ठीक है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हेल्ड फॉर स्पेसिफिक ड्यूरेशन एंड रिपीटेशन एम एट इंक्रीज ब्लड फ्लो एंड प्रोमोटिंग मसल रिलैक्सेशन। तो स्ट्रेचिंग जो है इसका मेन पर्पस यही है कि एक प्रॉपर स्पेसिफिक ड्यूरेशन और रिपीटेशन में करवाना है आपको स्ट्रेचिंग, और ये क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा ब्लड फ्लो, वहाँ पे इंक्रीज़ होगा, तो मसल में क्या, रिलैक्सेशन प्रोवाइड मतलब प्रोमोट करेगा। दूसरी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवानी है। एक बार जो मसल स्ट्रेच कर लिया उसके बाद पेन सबसाइड हो गया, सब अच्छे से हो गया, मतलब उसके बाद लेट जो फेज़ है, अर्ली फेज़ में आपको स्ट्रेंथनिंग नहीं करवाना है। लेट फेज़ में क्या करवाओगे आप, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवाओगे। उसमें क्या होगा, थोड़ा रेजिस्टेंस आप प्रोवाइड करोगे और उसके अपोजिट साइड में, और उसको उस साइड दूसरा ऑब्जेक्ट ला के देखना है, और वो क्या करेगा, उस साइड देखने का ट्राई करेगा, इस तरह से उसको क्या रेजिस्टेंस मिलेगा, और वो इस तरह से स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होगी। दूसरी है जो नेक की सारी मूवमेंट है वो सब में आप स्ट्रेंथनिंग करवा सकते हो। दूसरा है PNF टेक्निक। PNF में नेक PNF पैटर्न कैन बी यूज़फुल टू इम्प्रूव रेंज ऑफ मोशन। जो PNF डायगोनल पैटर्न होता है, ओके, नेक की जो PNF मूवमेंट है, हमने देखा था PNF वाले टेक्निक में सारे, उसमें जो नेक की मूवमेंट है PNF पैटर्न में आपको डायगोनल पैटर्न में करना होता है।
तो ये भी हेल्पफुल हो सकता है। नेक की जो रेंज ऑफ मोशन इम्प्रूव होती है और ये काफ़ी PNF यूज़फुल होता है। ठीक है, तो ये था मतलब टोटल इतनी हम ट्रीटमेंट देते हैं। जो मेन होता है कि जो स्पाजम होता है, पेन होता है, तो स्टार्टिंग में आप स्ट्रेचिंग ज़्यादा देर तक नहीं दे पाते हो, तो उसको धीरे धीरे ही स्ट्रेचिंग देना है। आप बहुत ज़्यादा ग्रेजुअली स्ट्रेचिंग देने लगोगे तो पेन जो होगा वो रिड्यूस नहीं होगा और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। इसलिए क्या करना है आपको, पेन रिड्यूस हो उसका वेट करना है। ठीक है, आप हॉट पैक, अल्ट्रासाउंड ये सब दीजिए, माइल्ड मसाज दीजिए, जिससे क्या होगा, पेन रिड्यूस होगा। उसके बाद आप स्ट्रेचिंग 30 सेकंड होल्ड कर सकते हो। उसके बाद धीरे धीरे जैसे ये पेन रिड्यूस हो गया उसके बाद स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करवानी होती है। ठीक है, तो ये इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट था। इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।